हाय, गुड इवनिंग। ठीक है, तो क्यू एंड ए आपको जहाँ पे भी प्रैक्टिस में दिक्कत आती है या जो भी आपका डाउट है अभी तक, तो वन बाय वन मैं सबका नाम लूंगा, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। आई विल स्टार्ट विथ प्रकाश। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बताइए। सर मेरे दो तीन कंफ्यूजन्स हैं एक्चुअली। अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ जो डॉट्स को जोड़ने की, जो सारे वो बनाने के बाद हाँ हाँ। आपके कहने के साथ मैंने पॉजिटिव नेगेटिव्स भी लिखने शुरू किए और ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव से एक स्टोरी बनाने की कोशिश करता हूँ। बट ठीक है। स्टिल आई फेस प्रॉब्लम जो प्राची जी ने वो दिया था, जो 5 डेट ऑफ बर्थ का, उसमें डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट महसूस हो रहा था। कि मतलब जो हालांकि मेरे को पांच समझ भी सेम आ गया कि डिफरेंशिएट। 5 सेम डेट ऑफ बर्थ सॉरी। हो गई ना, जो आप जो हाँ जी, पांच हाँ जी, सेम उसमें डेट ऑफ जो मैं बर्थ जैसे बोल आ रहा था। जाती हैं। हम्म। हाँ जी। तो उसमें डिफरेंशिएट कैसे उसमें करते हैं, उसमें जो करेक्ट। मेरे को प्रॉब्लम जो आ रही थी, लाइक, मैं उसको समझ गया था। एंड हम्म। अपना क्या कहते हैं, जो फर्स्ट वाला जो हेल्थ रिलेटेड था उसको मैं समझ गया था। हम्म। लेकिन दूसरे नहीं कर पा रहा था मैं। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ तो मैं बायस्ड हो रहा था पहले फाइंडिंग से, या मतलब वो मैं उसमें वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा था। सेकेंडली, जो आप जैसे कई बार लास्ट वाले जो वो उठाते हैं, जो ईयर का जो टोटल उठाते हैं, जैसे हम्म। 75 है ईयर का टोटल, तो वो आप उसको भी कई बार उठा लेते हैं। या उसको उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है कि जैसे दो दो हम्म। आ रहा है या तीन तीन आ रहा है या पांच आ रहा है या दो, डज इट रियली मेक डिफरेंस उनके हम्म। आने से, और इज इट जस्ट द डेट ऑफ बर्थ विच मेक्स द डिफरेंस? तो आई ट्राई कि ठीक मैं है। डेट ऑफ बर्थ में न्यूमेरिक इधर उधर से ढूंढ के कोशिश करता हूँ न्यूमेरिक भी जाने की। बट हम्म। उसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि उसी तक सीमित रहूं अपने आप को, कि मैं लास्ट जो ईयर का एंड है उसको भी देखूं, या उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है। कहीं ना कहीं डॉट जोड़ने में दिक्कत आ रही है तब पे, कि कहाँ कहाँ ठीक है। से मतलब सब कर एक लेता हूँ उसमें। हाँ जी सर। आप कोई भी डेट ऑफ बर्थ बताओ, जो बेशक से असाइनमेंट में वो बता दो, जो आपको दी थी ना, जो आपने कह रहे हैं आपने किया था, तो वो आप मुझे बताइए। और आई थिंक सबको बेटर हो जाएगा आपके बहाने। मैं सर वही देता हूँ जो शाहरुख खान वाली डेट थी सर। तो वो तो मेरे को याद है। वही डेट थी सर सारी। लिख लीजिए एक बारी। 2/11/1965। हाँ जी सर। ठीक है। आप इसका सबसे पहले ग्रिड बनाएंगे। सर उसके बाद आपने डायरेक्शन लिखी, नॉर्थ साउथ। यहाँ पे क्या आएगा? ईस्ट। 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 ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। करेक्ट। अब आप सर नंबर्स भर दीजिए। दो, एक एक, फिर एक, फिर नौ, फिर छः, फिर पाँच। जहाँ पे नहीं आया वहां पे छोटा सा क्रॉस मार सकते हो। सर। ठीक है। तो गिवन इंफॉर्मेशन क्या आ रही है? 111 है। हाँ जी सर। ठीक है। बेसिक प्रिडिक्शन जैसे जिसको बोलते हैं कि एक इनिशियली हम क्या सबसे पहले बोल रहे हैं, हाईली एम्बिशियस होगा। हाईली एम्बिशियस होगा, और उसके बाद जब कोई बंदा हाईली एम्बिशियस है तो इसका मतलब वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग में जीने वाला बंदा हो सकता है। ऐसे लोग पूरी लाइफ को प्लान करके चलते हैं पहले ही, कि मैं 5 साल बाद ये कर लूंगा, 10 साल बाद वो कर लूंगा, जब मेरे पे इतने करोड़ हो जाएंगे तो उसके बाद ऐसा कर लूंगा। सो ये लॉन्ग टाइम प्लानिंग वाले बंदे होते हैं। पहली चीज ये हो गई। अर्थ एलिमेंट में 2 नंबर आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 आ रहा है तो हम क्या बोल के चलते हैं, इनिशियली कॉन्फिडेंस वाला पर्सन हो सकता है, या लाइफ को लेके कॉन्फिडेंस होता है। एक चीज यहाँ पे, जो ड्रॉबैक आ रहे हैं अभी उसमें नहीं जा रहे हैं, पहले ये जो गिवन है पहले हम वो देख रहे हैं सिर्फ। ठीक। सिंगल 9 है, 111 है, यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि प्लानिंग के अकॉर्डिंगली जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत वीक रह एग्जीक्यूशन सकता है। करना, हाँ। ठीक। बट क्योंकि इसके पास 5 नंबर आ रहा है सेंटर में, इसलिए यहाँ पे ये बंदा मैनेज कर सकता है चीजों को, बैलेंस कर रहा है, क्योंकि 5 नंबर इधर 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 चारों डायरेक्शन में सेंटर में उसको होल्ड करता है। सो मे बी जो उसके फेलिंग एरियाज होते हैं वो उसको 5 नंबर ऐसी सेंस दे सकता है जिससे उसको वो मैनेज कर ले। तो गिरते पड़ते ऐसे लोग तरक्की कर सकते हैं। अब आप बताइए सीधा प्रॉब्लम।
बेसिक प्रिडिक्शन में आप एक चीज और कर सकते हो, सर जैसे इसमें इसके जो पास अभी ये पूरी आपने जैसे लाइन। बताया 111 और 9 में जो आपने बताया, हाँ। जो 111 और 9 में आपने बताया सर, हाँ। वो कंफ्यूजिंग लगा थोड़ा मेरे को। जो 111 9 का आपने बताया कि ठीक है। 111 है और 9 है इसलिए ये ऐसा होता है, वो थोड़ा सा। चलो, मैं अभी मान लो कि हम इसको शाहरुख की ही डेट ऑफ बर्थ मांग रहे हैं, कि शाहरुख कंसल्टेशन ले रहे हैं, करेक्ट। हम किसी और रैंडम सर पर्सन पे नहीं जा रहे, हम यही मानते हैं कि शाहरुख की ही डेट ऑफ बर्थ। अब इसमें भी ठीक है, शाहरुख ने एक ठीक लेवल है सर। अचीव किया हुआ है अपना, ग्लोबल सुपरस्टार है, बहुत बड़ा सुपरस्टार है, वेल्दी है, नाम है, फेम है। स्टिल अब हम क्या देख रहे हैं कि भाई प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम के एरियाज कहां से आ सकते हैं, एक्सपेंशन में प्रॉब्लम आ सकती है। 4 और 3 मिस है, यानी किसी भी चीज को बढ़ाने में, इंक्रीज करने में, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, हाईली एम्बिशियस दिखा रहा है। उसकी वेल्थ मोटा मोटी 5-6 हजार करोड़ होगी आज की डेट में। ठीक। मे बी वो डिजायर करता हो कि मुझे 20 CR का पर्सन बनना है, 20,000 CR कमाने, कि मेरे को बहुत बड़ा एक अपना रियल एस्टेट ग्रुप चलाना है। या तो अब ये ग्रोथ मिसिंग है, हो सकता है वो इसको इन चीजों से दूर रखे, जहां पे आपको कंक्लूजन, आप जिस चीज पे आओगे ना कि ग्रोथ मिसिंग है, अब भले ही जो मर्जी आ रहा हो डेट ऑफ बर्थ में, वो एड ऑन कर सकता है। फिलहाल हम इसको भी लेके चलेंगे कि ये 4 और 3 नहीं आया, ये हर्डल्स, ग्रोथ ना देने वाली चीजें। हो सकता है अब उसको और किसी चीज में एक्सपेंशन करना हो, किसी दूसरे बिजनेस में आना हो, वहां पे उसको मैनेज करने में दिक्कत आ जाए। हेल्थ वाइज आपको पता ही नहीं, पता उसकी बॉडी का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जो टूटा फूटा ना हो। शोल्डर की सर्जरी, बैक की सर्जरी, दुनिया भर की सर्जरी हो रखी है उसकी। वो शूट भी आधे पार्ट टूटे फूटे उसमें करता है, कभी नी की है, कभी यहाँ की है। अब जो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने वाला पार्ट है ना, कि ये देखो 4 और 3 मिसिंग है, तो उसने उसको सेटबैक्स दिए हैं लाइफ में। उसको एक्टर बनना नहीं था, फुटबॉलर बनना चाह रहा था, इनिशियल करियर के स्टार्टिंग में यहाँ पे गड़बड़ हो गई, ग्रोथ डिले हुई, चीजें सेक्रीफाइस हुई, फिर करियर चेंज किया, फिर दूसरी चीजों में आया, फिर स्टार्ट किया। तो सर 4 और 3 का इम्पैक्ट पूरा पूरा रहा है उसकी लाइफ में, टिल डेट है, क्योंकि वो हेल्थ से बहुत जूझता है। अब यहाँ पे बैलेंस कर रहा है 5 नंबर, बैलेंस कर रहा है 111। इंटेंशन बड़ा बनने की है तो छोड़ता नहीं है कुछ भी। ठीक है ना, तो आपको प्रॉब्लम पकड़नी है कि भाई प्रॉब्लम, अब वो कहता है कि भाई मेरे को इतना मैंने कर लिया एक्यूमुलेट, अब मुझे आगे ग्रो करना है। तो फिर हम इस एरिया में आते हैं कि भाई अब आपको ग्रो करने में दिक्कत कहाँ पे आ रही है, अब आपको बताइए। फिर जो प्रॉब्लम्स निकल के आ सकती हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप डील करते हो। अब मान लो ये पर्सन शाहरुख खान नहीं है, ये किसी कंपनी का एम्प्लॉय है, जॉब कर रहा है। ठीक। उसके पास भी 111 है, तो उसकी अब बैक ऑफ द माइंड ये भी होगा कि मुझे यहाँ से निकलना है, बाहर निकलना है, मुझे बड़े स्केल पे जाना है। ये जॉब से मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी मजबूरी है जॉब करना, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। पैसा क्यों नहीं है अभी फिलहाल, उसके पास 4 और 3 नहीं है। तो मे भी हो सकता है ना तो वेल्दी फैमिली में उसका जन्म हुआ हो, ये भी हो सकता है कि उसके पास उतना पैसा ना हो। और ये किस एज ग्रुप का बंदा है, हम 65 का ही एज ग्रुप का ले रहे हैं, हम डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो 57 एक साल का बंदा है। अब उसको क्या टेंशन हो रही है कि अब मैं कितने टाइम में जॉब कर लूंगा, और मुझे बहुत ज्यादा लोग जॉब पे रखने में इंटरेस्टेड भी नहीं है, कि इस एज में कोई जॉब पे रखना भी नहीं चाह रहा। तो यहाँ पे क्या रीजन होता है कि टाइम रहते बंदे ने अपने आप को सिक्योर नहीं किया, कि मिसिंग 4 और 3 थे, उसने उसको अवेयर ही होने दिया कि आपको इन फ्यूचर कौन कौन सी चीजों में इन्वॉल्व होना चाहिए। तो मेंटल ब्लॉकेजेस यहाँ पे इतना उसको डोमिनेट कर गई कि ये 5 का आना, ये सब उसके लिए वेस्ट हो गया। इसको कहते हैं कि डोमिनेटिंग फैक्टर, की कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा होल्ड कर रही है। इसी डेट ऑफ बर्थ में किसी को 5 होल्ड करेगा, तो ज्यादा वो चांसेस उसके हो जाएंगे। यहाँ आगे पीछे 2 नंबर आता है, ये भी 2 है, 6 और 5 11, ये भी 2 है। तो ये स्ट्रेंथ देता है कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस वाइज, कि मुझे एट द एंड मुझे लीड करना है, बड़ा बनना है। तो इसकी इंटेंशन ज्यादा आ रही है, साफ दिख रहा है शाहरुख की डेट ऑफ बर्थ में। तो इसलिए ड्रॉबैक पे काम कर लेता है इंसान। ठीक, अब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछो जो आपको पूछना है प्रकाश, कि आपको कौन कौन सी चीज इसमें से निकालनी है, और क्या सिचुएशन दी गई थी, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको मैं बता दूंगा। सर जैसे फाइनेंशियल एक केस था, उसमें फाइनेंशियल वीक है, फाइनेंशियली बड़ा वीक है वो आदमी,
हाँ। फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, वो इसमें कैसे, मतलब डोमिनेट, क्या तो सिर्फ 4 और 3 से तो डोमिनेट करेंगे उसको? फाइनेंशियली वीक में देखो, एक तो सबसे पहले 4 और 3 का मिस होना। दूसरी सर, चीज, 7 नंबर नहीं आ रहा। 7 नंबर ना आने का मतलब कि ऐसा बंदा अपनी नॉलेज पे काम नहीं करेगा। मिसिंग 7 के ड्रॉबैक बताइए मुझे। मिसिंग 7 7 नंबर के जब, मतलब कि वो जो आपको लिखवाए थे सेशन उसमें, में। हाँ जी हाँ जी, वो उसमें इम्पल्सिव डिसीजंस लेता है, ठीक है। 7 नंबर वाला जब मिस होता है, और अपना क्या कहते हैं, सेल्फ सफिशिएंट कभी फील नहीं करता है, और साथ में बाद में सुपर उसमें स्पिरिचुअल उसमें चले जाता है, एक टाइम के बाद स्पिरिचुअल उसमें आने लगता है। जो मेन चीज है कि ऐसे लोग क्या करते हैं कि टास्क को लेके बहुत वो रहते हैं, वीक। नॉलेज विजडम गेन नहीं कर पाते हैं। तो कुल मिला अच्छा, के, अगर ऐसी डेट ऑफ बर्थ में आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम दिखती है कि ये बंदा फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं है, तो सीधा सीधा आपको एक इस चीज का इम्पैक्ट उसके ऊपर आ रहा है, एक इस चीज का इम्पैक्ट उसके ऊपर आ रहा है, मिसिंग 4 और 3 का। तो आप उसमें क्या लिखोगे, आप अपनी नॉलेज में ही परफेक्ट नहीं हो, कि जिस फील्ड में आप हो आपको उसकी बहुत ग्रेट नॉलेज नहीं है। फील्ड की नॉलेज होना, मान लो मैं कारपेंटर हूं, मुझे कारपेंटर वाला काम आता है, मेरी स्किल्स है। पर मैं कभी भी काम मांगने नहीं जा रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूँ किसी से, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना रहा हूँ। जो मेरे को काम दे सकता है मुझे यही नहीं पता, तो जाके बस चौक पे बैठ जाता हूँ, कोई आके उठा के ले जाएगा तो ले जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। समझ आ रही है? हाँ जी हाँ तो जी ये हाँ सब जी। चीजें क्या है कि उसकी लाइफ से ये एरिया उसने हटा दिए डेट ऑफ बर्थ ने, कि इन इन एरियाज में आपको नहीं जाने देगा वो। तो हर्डल्स मैं अपने आप ही फेस करूंगा। पूरी लाइन मिस है यहाँ पे। आलसी भी होगा, खुद फिजिकल वर्क करने से बचेगा। 4 3 8 मिसिंग है, तो फिजिकल वर्क करने से बचते हैं ऐसे लोग, लेबर करने से बचते हैं। बहुत बारी ये चीज प्लस पॉइंट बन जाती है, क्योंकि ऐसे लोग फिर मेंटली रूल करना सीख जाते हैं कि फिजिकल वर्क हमारे बस की नहीं है, बहुत ज्यादा लेग वर्क हम नहीं कर सकते हैं, दिमाग से रूल कर लो, टीम बना लो। तो खुद कारपेंटरी नहीं करूंगा, कारपेंटर की टीम बना लूंगा, कि भाई ये कंपनी खोल दी। क्योंकि अब इसके प्लस साइड बता रहा हूँ, क्योंकि 5 नंबर है, 111 है। तो आपको जो ये होता है ना कि चीजें कहाँ की कहाँ घूमती हैं, तो एक केस आपको ये बताए कि उसके ये वीक एरियाज हैं, तो वो डोमिनेट कर जाएंगी। आप प्लस हाँ पॉइंट जी डोमिनेट करेंगे ना, प्लस पॉइंट भी तो डोमिनेट कर सकते हैं मुझे। तो हाँ जी ट्रिपल हाँ वन जी। है, क्योंकि मैं हाईली एम्बिशियस हूँ, इसलिए मेरे मन में विचार आ गया कि मैं कंपनी खोल देता हूँ एक। उसके अंदर मैं ये सारी हाउस होल्ड वाली सर्विस दूंगा, सारे कारपेंटर प्रोवाइड कराऊंगा। वो मैंने प्रोवाइड करा दिया। 5 नंबर मेरे पास है, मेरे पास कॉन्फिडेंस था कि मैं गेन कर लूंगा, कि भी मैं पर्सनली दिहाड़ी पे कितने दिन काम करूंगा, 500 रुपये 1000 रुपये एक दिन का मुझे पूरा मिलेगा। तो मैं काम करता हूँ कि 10 लोगों को जोड़ लेता हूँ और कॉन्ट्रैक्ट पकड़ता हूँ लोगों से, और किसी को कहीं भेज दिया, किसी को कहीं भेज दिया, तो मेरे पास तो कम से कम पूरे दिन का इतना आ जाएगा। वो कहाँ, उसको 111 रूल कर गया फिर। और 5 नंबर था तो उसने उतनी मेहनत कर ली उस चीज पे। अब उसकी जो दिक्कतें आएंगी, वो बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो बिजनेस नॉलेज चाहिए वो वहां फंस सकता है, कि 10 लोगों की टीम में हो सकता है फिर उसको मैनेज करने में दिक्कत है, वो बिजनेस रन करने में दिक्कत है, बिजनेस की मार्केट करने में दिक्कत है। जैसे मैं बिजनेसमैन का उदाहरण ले लूं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो बंदा कहाँ पे, ऐसा भी कोई बंदा सर्विस प्रोवाइड करा रहा है? ठीक, वो वहां उसका वहां पे पहला बैरियर लग सकता है, जो वो वीक पड़ेगा। हो सकता है वो प्रमोशन अच्छे से ना करे, क्योंकि ये चीज वीक है उसकी, और ग्रोथ के नंबर अभी भी मिसिंग है। तो उसको वहां पे वो एग्जीक्यूट करने से रोक लेगा। तो आपको नंबर से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। ये चीज आपको ना इतना, सिर्फ जो आपको मिसिंग नंबर्स के उसमें बता रखे हैं ना, वो ड्रॉबैक उसके अंदर आ जाएंगे। तो चाहे प्लस पॉइंट वाली चीज करती है, अब आप ये देख लो कि बड़े से बड़ा बंदा हो, ड्रॉबैक सब में लग सकते हैं टाइम टू टाइम। तो इतने के हिसाब से देखने की कोशिश करो डेट ऑफ बर्थ को। क्लियर हुआ थोड़ा सा? हाँ जी हाँ जी सर। और ये इसको जैसे आपने बताया कि इसको ग्रुप वो कर ले, जैसे एक ग्रुप रख ले, कारपेंटर्स का एग्जांपल है जैसे, दैट कैन हाँ, एक्ट एज अ रेमेडी आल्सो, उसको रेमेडी में भी दे सकते हैं कि रेमेडी व्हाई डोंट उसको यू देनी गो। पड़ेगी आपको। देखो, रेमेडी हमेशा प्रॉब्लम बेस्ड रहेगी तो बेटर रहता है। ठीक है, यहाँ पे मेजर दिक्कत क्या है, कंसिस्टेंसी की मार खाएगा ऐसा बंदा। क्योंकि ये उसको बोलना है कि तेरे को ना, एक तो
ऐसे लोग शॉर्ट टर्म प्लान में नहीं आएंगे जल्दी से, कि जैसे ही अपने लाइफ के 5 साल का प्लान कर लेगा, लाइफ टाइम का प्लान कर लेगा। सबसे पहली रेमेडी कि भैया शॉर्ट टर्म गोल में आ जाओ, लिख लीजिए। क्योंकि ये अपना दूसरा साल सिक्योर करने के चक्कर में फंस सकता है, अपना एक वीक संभालने के चक्कर में नहीं आएगा कभी भी, कि मैं मेरा आने वाला एक हफ्ता अच्छा बना लूं। तो जिसका आने वाला एक हफ्ता जो अच्छा नहीं बनाता, वो 2 साल बाद भी अच्छा नहीं कर पाता जल्दी से। तो सबसे पहली रेमेडी कि अपना, आपको लॉन्ग टर्म गोल मेंटेन रखो, बट जो आपकी शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है उनके अंदर आ जाओ, वीकली उस पे आ जाओ। जब वो वीकली उस पे आएगा तो फेलियर अपने आप दिखने लग जाएंगे। और सबसे ज्यादा जो रिकमेंड करना पड़ेगा, बिजनेस नॉलेज, क्योंकि जिंदगी भर वो उसी की मार खाएगा। एक लेवल तक सिक्योर कर लिया, एक लेवल तक ग्रो कर लिया, फिर उसके बाद जब बढ़ेगा तो फिर उस एरिया पे मैनेज करने में दिक्कत आएगी। 10 लोगों को 10 के 10 पैक हो गए, तो फिर क्या है, क्योंकि ग्रोथ में तो क्या है ना कि कंटिन्यू चाहिए ग्रोथ। वो हो सकता है 10 के बाद 20 लोग ना बढ़ा पाए। तो मान लो उसने एक लेवल तक चीज अचीव कर ली, फिर फुल स्टॉप लग गया। और रेमेडी आप लिख लो इसमें, उसको एवरी ट्यूसडे पैसा इन्वेस्ट करना है, चाहे 500 रुपये करे चाहे 1000 रुपये करे। ऐसा पैसा उसको 54 वीक तक इन्वेस्ट करना है। जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में 4 और 3 नहीं होता, चाहे 500 रुपये करे, एवरी ट्यूसडे उसको एफडी करा सकता है, कुछ भी करा सकता है जहां से वो पैसा विड्रॉल नहीं कर सकता। उससे क्या होगा कि इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो मेंटेन होने लग जाती है। मेंटली चेंज हो जाता है पर्सन, ऐसा ऑर्गेनाइज हो जाता है, कल्चर में आ जाता है। ये मेजर रेमेडी हो जाएगी। ठीक। सेकंड चीज, अब इसके पास देखो आप 2 नंबर है, ये लैंड ले सकता है, जमीन खरीद सकता है। इसकी दूसरी रेमेडी होगी जमीन खरीदना। कि तू कोई भी जैसे जैसे पैसा कर सकता है, किसी भी तरह से एक जमीन ले ले। जमीन लेने से क्या होगा, ये चीज एक्टिवेट हो जाएगी। जो 4 और 3 के ड्रॉबैक आ रहे हैं ना, एक ऐसी फीलिंग आ जाना कि हाँ मैं अब ग्रो कर रहा हूँ। जैसे ही वो एसेट्स बनाएगा, वो ग्रो करने लग जाएगा। तीसरी चीज आप क्या रेमेडी में दोगे, आपकी जो ग्रोथ है वो लिक्विडिटी में नहीं है, लिक्विड इनकम में नहीं रहना चाहिए। जैसे मान लो मैंने आज, मेरे पे 2 कॉन्ट्रैक्ट आ गए, उससे मेरे को 10,000 रुपये आ गए, फिर दूसरा काम किया उससे वो आ गए, वो मैंने खर्च कर दिए, तो सब सेविंग अकाउंट में जी रहा हूँ। तो सेविंग में खाली रखने सेविंग को, और एसेट्स में रखने पैसे अपने। आप चाहे वो बॉन्ड में रखें, चाहे शेयर्स में रखें, स्टॉक्स में रखें, किसी से गाइडेंस ले उसके लिए। क्योंकि जितना उसके पास कम पैसा रहेगा इन हैंड, वो ज्यादा ग्रो करेगा। अदरवाइज ऐसे लोग फाइनेंशियली रिलैक्सेशन में भी आ सकते हैं, जब 4 और 3 नहीं होता, या 4, 3, 8 तीनों ही नंबर नहीं होंगे। कि क्योंकि प्रेजेंट टाइम में कंफर्टेबल हो गया, चल पड़े हैं 50,000 रुपये, लाख रुपए पड़े, ये बहुत एवरेज क्लास की बात करूं, तो वो टेंशन फ्री हो जाएगा, काम नहीं करेगा। और डेट ऑफ बर्थ क्या चाहती है कि वो कभी भी सिंसियरिटी से काम ना करे, और हमें चीट करवाना पड़ता है वहां पे, कि ना तेरे पास पैसे होंगे ना तू तसल्ली से बैठेगा, तो तेरा जो माइंड है वो हमेशा फोकस्ड रहेगा। एक 111 वाले लोग डीफोकस्ड बहुत ज्यादा हो जाते हैं, हो सकते हैं, चांसेस आ जाते हैं। यहाँ पे सबसे मैजिकल चीज क्या है, बस 5 नंबर का आना, जो हर हिसाब से इसको इस एरिया में भी सेव कर सकता है, इस एरिया में भी सेव कर सकता है। ठीक है, फिलहाल इसमें इसके हिसाब से ही चलो। अगर ऐसे बंदे को हेल्थ इशू होते हैं, तो हेल्थ इशू में भी क्या है, ये फंसेगा 4 3 में। यही सेम चीजें रिलेशनशिप भी खराब करवा सकती है, यही चीज डिवोर्स भी करा सकती है। ठीक है प्रकाश, अभी के लिए इतना ही, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलो। तो आपको हाँ जी परफेक्ट। जैसा जो क्वेश्चन परफेक्ट। है ना, क्वेश्चन के हिसाब से चीजों को डाइवर्ट, अभी मैंने डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं किया ना, बट मैंने आपको जो किस्से कहानी बताए, हाँ जो जी हाँ चीजें जी। बताई, वो रिलेटेबल है, हर फील्ड के लोग हो सकते हैं, हर डेट ऑफ बर्थ के लोग होते हैं। सो आप उससे इसको रिलेट कर सकते हो, कि जहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें देख के कि अब परफेक्ट सर। उसको क्या परफेक्ट। दिक्कत आ रही है, कहाँ फंस सकते हैं। नाइस, थैंक यू। थैंक यू। विशाल। यस सर। हाय विशाल, क्वेश्चन। सर क्वेश्चन मेरा वैसे नहीं है, मुझे सब क्लियर है। मुझे ईस्ट में जो उसकी रेमेडी वो करनी है, जैसे ईस्ट में टॉयलेट आता है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट पड़ता है, तो उसकी रेमेडी क्या होगी?
ये टॉयलेट है। हम्म। ठीक, ये मान लो आपकी WC है। हम्म। ठीक। ठीक है, ठीक। कि WC के चारों तरफ यहाँ पे ऐसे फ्लोर पे हम्म। हम्म। येलो कलर की, ठीक, हम्म। लिख लो, येलो कलर का इनेमल पेंट आता है, हार्डवेयर की शॉप वगैरह से मिल जाएगा आपको। आप वहां से वो लेके उसके चारों तरफ आपको ये चीज करानी है। ये पहली रेमेडी हो गई आपकी। हम्म। इसको पट्टी लिख देते, ठीक है, स्ट्रिप। हम्म। सेकंड चीज आप क्या कराओगे, ये मान लो टॉयलेट का आपका डोर था। हम्म। ये टॉयलेट का डोर है। जो डोर की हम्म। जो फ्लोरिंग होती है, हम्म। यहाँ पे आप गेट पे 4 इंच हम्म। की पट्टी कराएंगे। ये पट्टी येलो, ये भी। सेम कलर रहेगा, लाइन गेट के इक्वल रहेगी। ये पूरा आपका गेट है, स्टैंडर्ड साइज हाँ। 3 फीट का हो जाएगा। लेंथ टू लेंथ आप करवाओगे फ्लोर पे, जहाँ हम्म। चौखट वाला हिस्सा होता है जो हाँ हाँ, वो येलो ही आएगा। येलो, हाँ। सेम। ठीक। इसकी आपको फोटो भी दिखा दूंगा किसी सेशन में कि जैसे मेरे एग्जैक्टली कैसे दिखती है वो। डोर के सामने मिरर है, तो मिरर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मिरर के लिए बस आप डायरेक्शन देखते हो, जैसे ये टॉयलेट है, ठीक है, अभी बाकी घर हाँ। छोड़ दो सारा। टॉयलेट का सेंटर ये ठीक है। होएगा आपका। हाँ। ये मैं हम्म। नॉर्थ एज्यूम कर रहा हूँ कि नॉर्थ यहाँ पर है। ठीक है। ठीक, तो ये आपका नॉर्थ आएगा, जोनिंग जब आप करोगे ऐसे। हम्म। हम्म। ये आपका नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा, ये आपका ईस्ट आ जाएगा। क्लियर है? जब आप ठीक है। टॉयलेट में आओगे, आप यहां से लेके यहां तक कहीं भी मिरर लगाओ, इतने हिस्से में, ये ठीक। वॉल पे, ये वॉल पे, आप सेफ हो। ये एरिया में गलत है। ठीक। ठीक है, और इस गलत की कोई रेमेडी नहीं है। एक ही ठीक। रेमेडी है कि जब यूज ना हो तो उसको कवर करके रख दो। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट चीज आप क्या करोगे, अब ये आपने कर दी टॉयलेट की रेमेडी। तीसरी चीज इसमें आप सी सॉल्ट आता है, 49 डेज के लिए आप सी सॉल्ट रखोगे, जो कांच की कटोरी आती है बाउल में। हम्म। पूरे टॉयलेट में कहीं भी रख सकते हो, उसमें कोई डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं है, जहां आपको जगह मिलती है आप वहां रख दो 49 डेज के लिए। ठीक। ठीक। 49 डेज बाद उसको चेंज कर देना है। वो नमक आप किसी ग्राउंड में आप फेंकाएंगे, ठीक, और उसमें नया सॉल्ट भर सकते हैं आप। 49 के 50 हो जाए, 51 हो जाए, किसी वहम में आने की जरूरत नहीं है, ना वहम में डालने की जरूरत है। कुछ नहीं बिगड़ता, एवरेज लेके चलते हैं। 49 डेज रखने के बाद आप उसको चेंज कर दो। ठीक है, वो क्या करता है, जो नेगेटिविटी होती है उसको सोख लेता है। 3 चीज हुई। चौथी चीज आपने क्या करनी है, टॉयलेट के अंदर कैंडल लगानी है। ये छोटी कैंडल। कैंडल आती है वैक्स हाँ। की। हम्म। किसी मेटल के फ्रेम में लेके आप इवनिंग आवर्स में, जब अंधेरा होने लग जाता है, तो आप कैंडल को जला दीजिए 2-3 घंटे के लिए। पेयर में 2 कैंडल जलानी है। ये 4 रेमेडी टॉयलेट के लिए आपकी कर सकते हो, चाहे टॉयलेट किसी भी डायरेक्शन में हो। ठीक, अब आपको क्या करना है उसके बाद, जो आपका घर का जो ईस्ट का हिस्सा है, क्योंकि टॉयलेट से ईस्ट में आ रहा था, हम्म। अब आप ईस्ट की रेमेडी करोगे। हम्म। कि जो आपका बाकी घर है, ये मान लो आपका बाकी प्रॉपर्टी है। हाँ। ठीक है, तो ये वाली जो वॉल आई, ये हम्म। मान लो मेरा पूरा ड्राइंग रूम है। हाँ। ठीक, ठीक। ठीक है। तो ये कॉमन वॉल हो गई, हाँ। ड्राइंग रूम हाँ। और उसकी। ठीक है? हाँ। अब मैं यहाँ पे रेमेडी करूंगा, ठीक। ये हिस्से में। ठीक, बट ये हिस्सा मेरा कौन सा आएगा, अगर ये ईस्ट था तो ये कहीं ना कहीं वेस्ट की वॉल आएगी। ठीक। ये दीवार वेस्ट की हो जाएगी ना। अगर हम्म। मैं यहाँ पे खड़ा हो रहा हूँ तो भले ही ये ईस्ट है, ये पूरा कमरा मान लो एक घर के ईस्ट में आ रहा था। हाँ। हाँ। ठीक, मेरे घर में 4 कमरे हैं, 4 में से ये एक कमरा था, एक कमरे के अंदर का ये सिनेरियो ले रहे हैं। तो जब हमने टॉयलेट का ईस्ट देखा तो यहाँ पे आ गया, हम्म। पूरे इस रूम का देखूंगा तो यहाँ पे आ गया।
बट अब ये क्योंकि वॉल बीच में आ रही है, तो मेरे को ये हम्म, वेस्ट की वॉल पड़ेगी। तो ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ईस्ट का टॉयलेट मुझे क्या नुकसान दे सकता है, नेटवर्किंग में दिक्कत दे सकता है। आप हम्म, पर्सन की लाइफ में, जैसे ये दिक्कत जो शाहरुख की डेट ऑफ बर्थ थी, ऐसे लोगों को मिल सकता है ईस्ट में टॉयलेट, क्योंकि 3 नंबर नहीं है उसके पास। हाँ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ से भी क्या दिखा रहा है कि नेटवर्किंग में दिक्कत आ सकती है। हम्म, ऐसे लोग बहुत सर्कल में नहीं बनाते हैं अपने आप को। हम्म, इवन इवन आप शाहरुख के भी कभी इंटरव्यू सुनोगे तो वो यही बोलता है, कह रहा है, मेरे से नहीं होता किसी से बात बात करना ऐसे। वो जो भी चीज कर रहा है कमर्शियली कर रहा है, एज पर्सन उसका रिलेशन उस तरह से नहीं रहते। बात बात करने का, वैसे करने, पार्टी वार्टी करने, वो सब अलग चीज है। ये पर्सन की चीज बताते हैं आपको। तो आप ऐसे बंदे के लिए वही प्रैक्टिकल रेमेडीज में आ जाओगे आप। उसमें आप क्या करोगे, ये लिख लो, 13 दिन तक 13 लोगों से बात करनी है। 13 दिन तक जिस किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में आपको 7 और 6 मिस दिखता है, या आपको 3 और 4 मिस करता है, ऐसे लोगों के लिए मैंडेटरी रेमेडी है कि 13 दिन तक 13 लोगों से डेली बात करनी है। बात क्या करनी है, काम को लेके बात करनी है कि भाई मैं ये काम करता हूँ, मैं यहाँ पे अटका हुआ हूँ। यानी पहले तो वीक फील करना सीखना पड़ेगा। ऐसे लोग वीक फील करने में भी दिक्कत फील करते हैं। जो आप पूछ रहे थे ना प्रकाश की प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं, हेजिटेशंस आती हैं, फियर आता है, वीक नहीं फील करते। वीक, मैं किसी को काम मांग रहा हूं तो मैं वीक फील कर सकता हूँ। तो ऐसे लोगों की टेंडेंसी बन जाती है कि मैं किसी से मांग रहा हूँ तो मैं छोटा आदमी बन जाऊंगा, मुझे वीक लगाएगा, मेरी पोजीशन जो मार्केट में है वो अच्छी नहीं मानी जाएगी। वो उस चक्कर में काम नहीं मांगते हैं। तो इसलिए 13 दिन तक ऐसे लोगों को वो करना है। अब वो छूटते क्या, बोलेगा कि इतने तो लोग ही नहीं है मेरे पास। तो आपको एक चीज और क्या क्लियर हो रही है कि इसने आज तक जिंदगी में कुछ कमाया धमाया नहीं है लोगों के नाम पे। तो ग्रोथ वैसे ही नहीं होगी बिजनेस में। जब आपको 149 लोग नहीं जानते हैं, 150 लोग नहीं जान रहे हैं जिनसे आप कम्युनिकेट कर सको, तो आप कैसे, किस बुनियाद पे आप बिजनेस कर रहे हो। सो इतनी चीज इसको मैंडेटरी करवा देनी चाहिए। और ईस्ट वीक हो रहा है, ईस्ट में आप प्लांट्स लगवा दो यहाँ पे, इंडोर प्लांट 4 से 5 फीट की हाइट के। इसमें ना तो हमने कोई भी खर्चे वाली रेमेडी की है, ना किसी के बहुत पैसा खर्च कराया है। और जो मेजर मेजर चीजें थी, प्लांट लगवाना उसका वुड एलिमेंट को भी ट्रीट करेगा, क्योंकि जो वुड एलिमेंट है उसको प्लांट रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है विशाल, ठीक। प्रैक्टिस कैसे चल रही है। प्राची, विशाल के बारे अच्छी में चल बता रहे थे आप, हाँ जी सर। क्या कह रहे थे, बताओ एक बारी, आपकी तारीफ सर सुनने को मिली है मेरे को। विशाल जी, साधना जी, प्रकाश जी, अच्छा, सर इनकी प्रैक्टिस मेरे पास रेगुलर आ रही है, और जागृति सबसे विशाल, ज्यादा प्रैक्टिस विशाल जी प्रकाश, कर रहे हैं इस टाइम, और अच्छी कर रहे हैं। गुड, ग्रेट। कुछ क्लैरिटी मिल रही है प्रैक्टिस करने में। हाँ सर, बहुत मिलती। ठीक है, थैंक यू, अच्छा लगा सुन के। मेरे को, मुझे प्राची ने स्पेशली इन्फॉर्म किया कि ये लोग बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है विशाल, फिलहाल टॉयलेट की तो ये कंसेप्ट रेमेडी का ऐसे ही चलेगा। ठीक आपको है। कई सारी चीजें बता दी इसमें। तो कोई भी दोष होता है आप उसको इस मेंटेलिटी के साथ आप डील करेंगे कि टॉयलेट की रेमेडी ये हो गई, टॉयलेट कहाँ ठीक पे आ रहा था, उसके बाहर मुझे कौन सा एरिया मिल रहा है, उस पर मैं कुछ कर सकता हूँ, उसकी कौन सी बॉल आ रही है। अब कहीं ना कहीं ईस्ट में क्योंकि ग्रोथ भी आती है, इन्वॉल्व होती है। है। ठीक, ग्रोथ के लिए मैंने ईस्ट को भी ट्रीट कर दिया। मेरी डेट ऑफ बर्थ में भी 4 और 3 नहीं आ रहा था बाई चांस। तो ग्रोथ में तो हम्म, क्या है ना, मैं फिर स्टेबिलिटी की भी दिक्कत आएगी ना। मैं अगर 5 साल तक ग्रोथ नहीं कर रहा हूँ, पैसा नहीं कमा रहा हूँ, कि कुछ भी हम्म, नहीं है, तो वो उसका बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट क्या होगा, मेरी स्टेबिलिटी के ऊपर भी बात आ जाएगी। अब मैं स्टेबल भी नहीं रहूंगा हम्म, लाइफ में। स्टेबल हम किससे देख रहे हैं, साउथ वेस्ट से। साउथ वेस्ट। ठीक, अब आप साउथ वेस्ट में भी रेमेडी करवा दो। भले टॉयलेट ईस्ट का था, दोष ईस्ट में था। ठीक, हम्म, अब मैं फ्यूचर में खेल रहा हूँ थोड़ा सा कि भाई मेरी कल को एटलीस्ट कहीं से तो मैं पकड़ के चलूंगा ना, यहाँ से चीज खराब हो रही है तो ये तो नहीं बदल सकता हूँ, ये ऐसे ही रहेगा। स्टेबिलिटी के ऊपर बात ना है तो साउथ वेस्ट से बेनिफिट ले लो। तो साउथ वेस्ट में आप हिल्स की फोटो लगवा दो, या वेस्ट में आप हिल्स की फोटो लगवा दो। जैसे जो ये वाली वॉल पे मैं कह रहा था, यहाँ पे आप बड़ी सी पेंटिंग हम्म, लगवा दो जिसमें हिल्स की फोटो आ रही हो, पहाड़ आ रहे हो, इस टाइप की बिल्डिंग्स आ रही हो। जैसे ये ऐसी ठीक। पेंटिंग भी आप वेस्ट में यूज कर सकते हो। हम्म, यही सेम बंदा कहता है मुझे रेंटल इनकम चाहिए, तो भी आप सेम रेमेडी कर दो वेस्ट में। ठीक, जो ये ठीक। वाला कलर है, ग्रे वाला कलर, इस टाइप का, इसका लाइटर शेड या डार्क शेड ये वाली वॉल पे करा सकते हो।
जैसा वहां पे इंटीरियर करने का ऑप्शन हो, मैंडेटरी नहीं है। अब हम हम्म। जितना यूज कर सकते हैं उतना कर लेते हैं। ठीक है, आप इस सेंस से आप रेमेडी कर लीजिए, तो आपको क्लाइंट को भी बहुत अच्छी रेमेडी दे जाओगे, उसको दिक्कत भी नहीं आएगी करने में, और घर भी आपका नीट एंड क्लीन लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि वास्तु के नाम पे कुछ का कुछ करके चले गए घर में। थैंक यू। ठीक, वेलकम। दर्श। हेलो। हाँ जी सर। हाय दर्श। क्वेश्चन। तो क्वेश्चन फिलहाल तो कुछ नहीं है क्यों? सर। लास्ट 3 वीक से मैं ध्यान ही नहीं दिया मैंने कोर्स पे। मतलब रीजन? ये सब थोड़ा पर्सनल रीजंस थे। जैसे? सेशन दो से एक सेशन, लास्ट सेशन तो मैंने मिस कर दिया था। लास्ट लास्ट संडे जो हुआ था, हम्म। इसलिए आउट ऑफ टाउन था। और उसके बाद जो दो लास्ट 2 वीक्स गए उसमें काफी टफ शेड्यूल था मेरा। हम्म। ओके, तो जितना भी थोड़ा अभी तक किया है सब क्लियर है वैसे? हाँ सर, कहीं अभी तक पे? जो है वो क्लियर है, नो डाउट। मेनली सर मेरे को न्यूमरोलॉजी में इतना इंटरेस्ट नहीं था। मेनली इंटरेस्ट मेरा सर प्लानिंग प्लानिंग का प्लानिंग में ना? प्लानिंग जो अभी अब आप बता सारा रहे काम हैं। उसी पे होएगा अभी। हाँ, बट अब तक जो डिटेल आपने दिया है, नो डाउट मैंने उसको थोड़ा ग्रैब करने की कोशिश करी है, मेरे नजरिए से जितना कर सकता था। ठीक है, प्लानिंग में तो अभी जो दो चीजें बताई है ना, सो जब भी तुम सिविल में हो ना, सिविल इंजीनियर हो ना, सिविल इंजीनियरिंग। तो जब भी कोई चीज करोगे ना, तो इन चीजों को माइंड में रख के करना। सर बेसिकली क्या होता है कि हम कई बार, मेरे जस्ट क्लाइंट्स को हम प्लान देते हैं, तो प्लान में कई बार हो जाता है कि हम ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में या फिर नॉर्थ में कई बार कुछ ना कुछ पोर्शन में वॉशरूम को देना पड़ ही जाता है। वो देना पड़ेगा, वैसे भी पड़ेगा ना। तुम अगर मान लो 4 बेडरूम प्रॉपर्टी है, तो मान के चलो कि 2 टॉयलेट गए उसमें, नहीं मतलब बचा सकते। कितना भी कोशिश कर लूंगा सर, एक ना एक वॉशरूम तो आ ही जाएगा। बट देखो। चूंकि क्या होता है कि उसकी रेमेडी एक्चुअली ये जो जस्ट एक जो टेपिंग होता है ना सर, वो वॉशरूम के गेट पे या फिर समथिंग सीट के आसपास वो कर देना, वो अच्छी बात होती है। बट कई बार क्लाइंट को लगता है कि भैया ये बहुत गंदा दिख रहा है, या हम्म। मतलब सपोज कई बार होता है ना कि लोग बताना नहीं चाहते कि हमने घर में वास्तु की रेमेडी करवाई है। हाँ, तो वो वॉशरूम को यूज करना मतलब किसी को दिखाना मतलब कई बार अनकंफर्टेबल हो जाता है। ठीक है, मैं कुछ बेस वाली चीजें बता देता हूँ सबके लिए। जब भी आप लोग, कभी आप जितने भी लोग हो सेशन में, आप कभी भी किसी भी क्लाइंट से मिलते हो, जब उसका नक्शा फाइनल होना है, यानी कि अभी नक्शा बना नहीं है, आपके हाथ में चेंजेस हैं, आप रिकमेंड कर सकते हो आर्किटेक्ट को या जो भी बंदा प्लान कर रहा है। मैं 3 बेडरूम या 4 बेडरूम प्रॉपर्टी लेके चलता हूँ, जहाँ पे कम से कम 3 से 4 टॉयलेट आते ही आते हैं। ठीक, इतना वहां पे बनेंगे ही बनेंगे। एक टॉयलेट मान लो आपका किसी भी वजह से साउथ में आ गया, यहाँ पे चल गए आप, एक मान लो आपका वेस्ट में आ गया, इसको मैं WC लिख रहा हूँ, टॉयलेट को। ये दो तो आपके ठीक हो गए। अब एक बेडरूम आपका टेक्निकली ये इस एरिया में जाएगा ही जाएगा, ये नॉर्थ मान लिया, ये ईस्ट मान लिया। बिल्कुल सर, जाता ठीक ही है, जाता है। ये आपका जाएगा ही जाएगा, क्योंकि आप सारे बेडरूम इस एरिया में दे ही नहीं सकते। नहीं दे सकते। तो अब आपको सबसे पहला ऑप्शन क्या देखना है, कि ये जो मेरा नॉर्थ ईस्ट है, इसको मुझे बचा के चलना। यहाँ पे किसी भी सूरत में WC मुझे प्लानिंग में देनी नहीं है, चाहे नक्शा 2 बारी 3 बारी चेंज कराना पड़ जाए, कि सर कुछ और ऑप्शंस देख लो आर्किटेक्ट से, या जो भी आप वो प्लानिंग कर रहे हैं। अब इसके बाद गलत ऑप्शन में जाना ही पड़ रहा है, तो हम नॉर्थ में जाएंगे या हम ईस्ट में जाएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं ना तो नॉर्थ के टॉयलेट को सही कह रहा हूँ, ना ईस्ट के टॉयलेट को सही कह रहा हूँ। अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो मैं नॉर्थ ईस्ट को बिग्नो कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ वास्तु के साथ, कि मैं गलत बनवाऊंगा पहले, फिर उसकी रेमेडी में जाऊंगा। ठीक, अब इसका भी सेफर साइड ऑप्शन, ये मेरा नॉर्थ का सेंटर, ये मैंने करी जोनिंग। ठीक, अगर मैं टॉयलेट को इस तरह से बनवा दूं, ठीक, क्लियर हो रहा है? ये मेरा नॉर्थ का पूरा एरिया आया था, ये पूरा मेरा नॉर्थ आ गया। अब इतने हिस्से में मैंने टॉयलेट बनवाया, तो पूरा टॉयलेट यहाँ पे लेके WC इधर करवा दी, जो कि लाइन के इस पार चली गई। तो मेरे को टेक्निकली मैं क्या बोलूंगा, मेरा टॉयलेट नॉर्थ वेस्ट में आएगा। ठीक, अब मान लो ये वाला ऑप्शन नहीं, ऑप्शन यही वाला आ रहा था, तो यहाँ पे भी चीट कर लो। अब ये आपका आ रहा था नॉर्थ ईस्ट, यहाँ बनवा दो टॉयलेट, WC को नॉर्थ में ले जाओ। कुछ भी करके नॉर्थ ईस्ट को बचाना है।
WC से इधर एरिया में आ रही है, इधर चीट कर लो, यहां से WC ईस्ट में ले जाओ। तो टॉयलेट मान लो आपका 7/5 का भी अगर आ रहा है, वो जितना मर्जी हिस्सा नॉर्थ ईस्ट में है उसका कोई दोष नहीं है। टॉयलेट मीन्स जो आपका WC वाला एरिया आता है, बस हम उतने हिस्से को ही देखते हैं कि वो किधर, उसकी प्लेसमेंट, उसकी लोकेशन एग्जैक्टली किधर आ रही है। तो आपके पास से 3-4 ऑप्शन आते हैं। जब आप इतने वेरिएशन देते हो आर्किटेक्ट को, प्लानर को, तो कुछ ना कुछ वो उसमें सेटिंग बिठा सकता है अगर स्कोप है तो। तो इसमें सीट्स का डायरेक्शन भी मैं इशू आता है कि सीट हाँ, किस डायरेक्शन में सीट को, लगाना चाहिए? सीट की डायरेक्शन लिख लीजिए, या तो आप नॉर्थ फेस होके कर सकते हो, यानी जब आप यूज कर रहे हो WC, तो या तो आप नॉर्थ फेस होके करेंगे या साउथ फेस होके करेंगे। ये दो ही डायरेक्शन होती हैं, इसके अलावा बाकी सब गलत होती हैं। रेमेडी तब भी आप वो वाली करा सकते हो जो इससे पहले बताई थी टॉयलेट के लिए, कि मेरी अगर मान लो डायरेक्शन वाइज यहाँ पे मेरा आ रहा था, ये मेरा वेस्ट का टॉयलेट है, बट मैंने कहाँ पे लगा रखे WC, इधर है, ईस्ट में है, और मैं वेस्ट फेस उसको यूज कर रहा हूँ, तो आप वो सब रेमेडीज यहाँ पे करा सकते हो। तो कई बार अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी होता है, तो क्या इसमें जस्ट टाइल सिलेक्शन वाला बात होता है, तो उस जोनिंग के हिसाब से उसमें टाइल प्रोवाइड करवाए तो वो भी एक रेमेडी होगा? टाइल आप कलर स्कीम के हिसाब से ले सकते हो। जैसे मेरा जोन के टॉयलेट हिसाब मान लो, से। हाँ, जोन कौन से जोन में आपका पड़ रहा है और वो गलत है अगर, तो उस केस में उसका बेटर ऑप्शन कौन सा होगा। जैसे आपको मान लो नॉर्थ में टॉयलेट आ रहा है, ठीक जस्ट है, हाँ। तो वो मेरा वाटर एलिमेंट को डैमेज कर रहा है। अब मैं मेटल एलिमेंट को वहां पे ले आऊंगा, जो उसका प्रोडक्शन साइकिल है, तो मेटल एलिमेंट आपका वाटर को प्रोड्यूस कर रहा है, तो टाइल आप लाइट ग्रे कलर की यूज कर लो। ब्लू अवॉइड करना है? ब्लू यूज करो ना, ब्लू तो उसका फेवरेबल कलर है। अच्छा। ब्लू उसका फेवरेबल कलर है टॉयलेट का। जैसे ये मान लो, ये आपका टॉयलेट आया, ये मेरा टॉयलेट है, नॉर्थ डायरेक्शन का टॉयलेट है ये। यहाँ पे ये WC है वेस्ट में। बाकी सब रेमेडीज वही हैं। इसमें आपको एडिशनल चीज क्या करनी है, ये वाले हिस्से पे बड़ा मिरर लगा दो, लुकिंग मिरर दीवार पे, जिससे कि नॉर्थ को एक्सटेंशन मिल जाए। यहाँ पे नहीं आ सकते, मान लो यहाँ पे कुछ भी चीज आ रही है जिससे स्पेस लगाने का वो नहीं है, इधर ईस्ट में लगा दो बड़ा अच्छा खासा मिरर, इतना बड़ा जिसकी हो विड्थ आराम से 3-4 फीट की, जितना जैसा जिसके पास स्पेस है। सो बड़े साइज का लुकिंग मिरर आप यहाँ लगवा दो, या तो नॉर्थ में या ईस्ट में, जिससे कि इसको एक्सटेंशन मिल सके। बाकी रेमेडीज आप उस तरह से। सो ये थोड़ी सी आपको कॉमन सेंस भी काम आती है। इसमें आपका खुद का कितना, आपकी नॉलेज है, खुद की कितनी कमांड है, और रेमेडीज इन्हीं चीजों से हम कर सकते हैं। आपको ये देखना पड़ता है कि मुझे अब और अच्छी चीज क्या मिल रही है, जो खराब है वो तो हो गया। तो अच्छी चीज में जैसे आपको एक बताया कि ईस्ट है, ग्रोथ के ऊपर बात आएगी, तो इन फ्यूचर मेरी स्टेबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन उठेंगे। तो आप साउथ वेस्ट को पकड़ लो। वेस्ट डायरेक्शन किसकी है, अगेन गेन्स की है, प्रॉफिट की है, तो वो भी कहीं ना कहीं वेल्थ शो कर रही है, मैं उसको ट्रीट कर दूंगा, उसके फेवरेबल चीजें वहां पे लगा दूंगा। मेरे को पैसा नॉर्थ दे रहा है, डायरेक्टली मनी की जो डायरेक्शन है, मैं नॉर्थ में मिरर लगा दिया, नॉर्थ में ब्लू कलर करा दिया, नॉर्थ को अच्छा कर दिया। मेरे पास साउथ ईस्ट जो है वो लिक्विड इनकम की डायरेक्शन है, तो एटलीस्ट मेरी लिक्विडिटी मेंटेन हो जाए किसी तरह से, मैं साउथ ईस्ट को भी यूज कर लूंगा। तो खराब मेरी एक चीज हुई थी, रेमेडी मैंने कई सारी जगह पे यूज कर ली, कहीं पे इंटीरियर के हिसाब से, कहीं पे पेंटिंग की फॉर्म में, कहीं पे कलर स्कीम की फॉर्म में, कहीं पे कुछ चीज बना के। इस तरह से आप वास्तु को ट्रीट करते हो। सर एक आपने एक और चीज, इसके अलावा एक और चीज बताया था कि जस्ट साउथ फेसिंग प्लॉट अच्छे नहीं होते हैं। साउथ फेसिंग तो मैं अच्छा बोलता हूँ। साउथ फेसिंग अच्छा होता है क्या? मैं एक्चुअली मैंने कई बार सुना है कि साउथ फेसिंग एंट्री भी बेकार होता है और साउथ मैं फेसिंग अच्छा क्लियर नहीं कर होता देता है। हूँ आपको एक चीज। ये रोड है आपकी, ठीक है, ये घर का सेंटर है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक, यही मेरा गेट था, ये बहुत अच्छी डायरेक्शन है। अब मेरा गेट अगर यहाँ से आ रहा है साउथ वेस्ट से, ये साउथ हुआ, ये साउथ वेस्ट हुआ, चाहे यहाँ से आ जाए चाहे यहाँ से आ जाए, ये वर्स्ट है।
ठीक, चाहे यहां से आ जाए, ये साउथ ईस्ट है, ये भी वर्स्ट है, इसमें से किसी भी हिस्से में गेट होगा तो सही नहीं रहता वो। अब होता क्या था पुराने जमाने में, पहले के लोग या आज के लोग भी, जोनिंग नहीं निकालना आता था कि कौन सी डायरेक्शन कहाँ पे आएगी कैसे आएगी, तो उनके लिए साउथ भी साउथ वेस्ट बन गया, साउथ वेस्ट भी साउथ बन गया, साउथ ईस्ट भी साउथ बन गया, और साउथ तो साउथ था ही। तो मिथ क्रिएट हो गया कि साउथ अशुभ होता है। दूसरा मिथ क्यों क्रिएट हो गया, क्योंकि साउथ को यम की डायरेक्शन बोल देते हैं कि यम की दिशा है इसलिए अशुभ होती है। जबकि यम के जो नियम होते हैं ना, जब हम वास्तु पुरुष मंडला पढ़ते हैं तो अपनी लाइफ में अपनाने वाले होते हैं। यम क्या है, नियम का पक्का है, जिसकी मौत आएगी उसको उठाएगा ही उठाएगा, चाहे उसके आगे भगवान है कुछ मर जाए, किसी की सुनता नहीं है। बस एक ये प्रिंसिपल भी हम अगर अपनी लाइफ में अपना लेते हैं कि बाकी सब चीजें एक तरफ, हमारा जो नियम है प्रिंसिपल है वो एक तरफ, तो हमारी लाइफ में हम ग्रो कर जाते हैं। तो वास्तु पुरुष मंडला जिसके घर में यम अच्छा होता है तो उसको नियम में रखता है, हमेशा प्रिंसिपल में रखता है, कायदे कानून में रखता है। कायदा कानून ऐसे कि जो रिक्वायर्ड है, जो मेरे गोल के लिए रिक्वायर्ड है, मैं उन्हीं चीजों पे अलाइन रहूंगा। तो उसका एक ये ट्रैक है, तो अपने ट्रैक पे ही रहेगा, वो इधर उधर नहीं भटकेगा। तो यम का एनर्जी फील्ड उसको इस पे मेंटेन करने के लिए बाउंड करेगा उसको बार बार। यम वीक होगा तो कभी इधर भटकेगा कभी इधर भटकेगा। तो साउथ की डायरेक्शन अच्छी होती है, ऐसे घर में रहने वाले लोग बड़े लोगों के संपर्क में आते हैं, या ऐसे लोगों का जो माइंडसेट होता है बड़ा नेटवर्क बनाने का होता है, पावरफुल लोगों से मिलने का होता है। उसका रीजन है क्योंकि जो सूर्य होता है, जो सन की डायरेक्शन है, तो सूर्य साउथ में अपनी हाईएस्ट पावर में होता है, जिसमें वो सबसे ज्यादा फेम दे जाता है। इसीलिए साउथ से फेम देख लेते हैं, एक एट्रीब्यूट लिखवाया ना साउथ डायरेक्शन का, फेम। क्योंकि सन वहां पे अपने एपेक्स पे है, टॉप पे है, सबसे ज्यादा हीट होती है उस टाइम पे, आप वो गर्मी सहन नहीं कर सकते। तो जिन लोगों का जो बर्थ होता है वो भी अगर 10 बजे के आसपास होता है, ऐसे लोगों का सूर्य 10वें घर में आ जाता है। जैसे मेरा जो बर्थ टाइम है 10:35 का है, मेरा सूर्य 10वें घर में है, क्योंकि वो लगन वगैरह की प्लेसमेंट काइंड ऑफ उसी जगह पे आके फिरती है। तो वो भी एक थॉट देते हैं कि आपको बड़ा बनना है, उच्च बनना है, हाईएस्ट पावर गेन करनी है लाइफ में। तो वहां से भी आप ड्राइव होते हो एस्ट्रोलॉजिकली। इसीलिए साउथ फेसिंग जो घर होते हैं, ऐसे घर आपको बहुत ज्यादा थोड़ा सा सोशली वेल उसमें मिल सकते हैं। नेटवर्क भले ही 10 लोगों का होगा, 10 के 10 हो सकता है पावरफुल हो, सोसाइटी में होल्ड करते हो, वेल्थ वाइज या पोस्ट वाइज, ऑफिसर से ऐसे लोग संपर्क बना लेंगे। ठीक है ना, मैं खुद साउथ फेसिंग घर में रहता हूँ, अच्छा ठीक है। और मेरा बाय डिफॉल्ट बहुत यंग एज से ऐसा ही मन था कि सारे कमिश्नर में सब मेरी लॉबी में रहे, सब जिस मर्जी से जब मर्जी कोई काम ले लूँ, चाहे मिनिस्टर हो चाहे कानून मंत्री है, ये है वो है। और मैं कंसल्टेशन के स्टार्टिंग में ऐसे लोगों के संपर्क में आ गया। सो ये उसका बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट है। अब आपको मान लो कोई क्लाइंट होता है जो बोलता है, जिसका आपको लाइफस्टाइल दिख रहा है कि ये जाना चाहता है ऐसे जोन में, आप उसको बोलो कि आप साउथ फेसिंग कर लो, आपको वो हेल्प करेगा। उसको, ऐसे बंदे को नॉर्थ ईस्ट फेसिंग घर में कभी नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की टेंडेंसी रिलैक्सेशन वाली होती है। तो ऐसा ही सोच वाला बंदा वहां जाएगा तो फंस जाएगा, उसको हाथ पैर मारना भी चाहेगा तो जरिया नहीं बना पाएगा। वो यही बोलेगा मुझे कुछ हो नहीं रहा, मुझे कुछ मिल नहीं रहा, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। यहाँ जाते ही मान लो मैं नहीं भी मिलूं किसी से, तो मुझे कोई दूसरा बंदा मिलवाने के लिए आ जाएगा, या भारत चल एक बार एक वो जगह जाना है, वहां पे ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं, तो चल ले मेरे साथ में। वहां पे जाके 10 लोगों से मिलवा दिया, 10 लोगों से वो कॉन्टेक्ट बन गया। ये डायरेक्शन का बेनिफिट होता है। क्लियर है अभी? तो आप प्लानिंग जब भी करते हो, तो अभी तो जब लेआउट पे वर्किंग करेंगे ना, तो उसमें आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपने सर एक रेमेडी और बताया था, साउथ वेस्ट को ऊंचा रखा जाता है। साउथ वेस्ट, जबरदस्ती ऊंचा नहीं करना, क्योंकि कई लोग जबरदस्ती। सपोज डाउन है वो, हाँ। सपोज नॉर्थ ईस्ट ऊंचा है, साउथ वेस्ट डाउन है, तो उस केस में आपने एक रेमेडी बताया था कि एक पोल खड़ा करना है और उसको हाँ। 2.25 बाय 2.25 का एक ठिया बनाना है। हाँ, बताई थी। तो इसमें सब, कई बार क्या होता है, पोल तो खड़ा कर पाते भाई, ये 2.25 बाय 2.25 का, कई बार जैसे साउथ फेसिंग ही घर में, मैं एक बता रहा हूँ एग्जांपल, साउथ फेसिंग ठीक का है। घर है, वहां पर जो वाटर ड्रेन आउट होता है छत का, हाँ। वो साउथ वेस्ट से ही हो रहा है। ठीक है। बट वहां पर ये ठिया बनाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है।
जो दो ठीक बाय है। दो का जो स्ट्रक्चर, हैवी स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर वो बना दिया तो वाटर लॉगेज हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारे को ग्रुप में पीडीएफ फाइल भेजी थी अर्थ एलिमेंट वाली, देखी थी वो? हाँ बिल्कुल। उसके अंदर ना बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब ये तो आप बनाने की बात जो कर रहे हो उसी के लिए करोगे ना जिसके पास छत है। हाँ आप मुंबई में किसी का काम देख रहे हो, कैसे करोगे? वहां तो रहते ही मोस्टली सेगमेंट ही फ्लैट सिस्टम में रह रहे हैं। या मैं फ्लोर सिस्टम में रह रहा हूँ, मान लो कोठी है, मैंने एक फ्लोर लिया हुआ है उसमें, तो मेरे पास ना तो ग्राउंड फ्लोर है ना मेरे पास टेरेस है, मेरे पास सिर्फ मेरा फ्लोर है। ठीक, ऐसे केस में फ्लोर सिस्टम में जब कोई हो तो आप उसके घर का जो साउथ वेस्ट है वहां पे स्टोन्स लगवा सकते हो। दीवार में भी आप या तो स्टोन का वॉलपेपर लगा दो पूरा, अगर कोई दोष आपको साउथ वेस्ट को किसी भी रीजन से स्ट्रॉन्ग करना है। अब जो आप पूछ रहे हो चीज, ठीक है, तो पहली बात तो जो ड्रेनेज हो रही है साउथ वेस्ट में उसका कोई रेमेडी नहीं है। आपको वो बंद ही करवानी पड़ती है हर हालत में, नहीं तो वो नॉन स्टॉप लॉस दे सकती है उसको। और साउथ वेस्ट में गड्ढा होता है तो ऐसे घर में थोड़ा सा लाइफ का भी थ्रेट रहने के चांस होते हैं। घर का जो वारिस होगा यानी जो वंश वृद्धि करेगा उसके ऊपर बात आ सकती है। तो पुत्र की मौत हो जाना, सडन डेथ हो जाना। अब ऐसा नहीं है खाली ये खाली साउथ की बोरिंग, साउथ वेस्ट की बोरिंग उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हो सकता है वो अल्पायु कुंडली में दोष हो। ठीक है, किसी का हो सकता है मेजर एक्सीडेंट हो जाए, वो हैंडीकैप हो जाए, व्हील चेयर पे आ जाए, साउथ वेस्ट में अगर ड्रेनेज हो रही है तो। जेल भी जा सकता है बंदा। एक रियल केस बना रहा हूँ, फॉरेस्ट मिनिस्टर थे, तो उन्होंने साउथ वेस्ट में पूरे लेड की शीट बिछवा दी और कुत्तों के लिए जिम बनवा रखा था उसमें। वो बहुत बड़ा मिनिस्टर था पूरा, वो मुलायम सिंह यादव के टाइम की बात है। वो जेल जेल से फोन करवाया था उसने कि जी ऐसा ऐसा हो गया और वास्तु ठीक करवा दो। थोड़ी पुरानी बात बता रहा हूँ आप। तो इसलिए साउथ वेस्ट में जब आपको उसको हाइट देनी है तो या तो आप नॉर्थ ईस्ट में बोरिंग करवाओगे अगर आपके पास लैंड है तो, या अंडर आप ईस्ट में। कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है तो। कौन सी प्रॉपर्टी है? कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, इंडिविजुअल हाउस है। मतलब ये प्लॉट है जब? नहीं, मकान बना हुआ है। नहीं नहीं, टाइप ऑफ प्रॉपर्टी कौन सी है? इंडिपेंडेंट हाउस है? इंडिपेंडेंट हाउस है। जमीन है ना उसके पास? जमीन है उसके पास, जमीन भी है, छत भी है। तो देखो, अगर क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो आप फ्लोर लेवल इक्वल कराते हो, साउथ वेस्ट में फ्लोरिंग करवा के आप उसको उठवा सकते हो थोड़ा सा। या आप टेरेस होगी जो, ठीक है, आप टेरेस पे छोटा सा कमरा बनवा सकते हो साउथ वेस्ट में। या यहाँ पे साउथ वेस्ट में अगर ओवरहेड टैंक भी रखा हुआ है तो भी वर्कआउट कर जाएगा। और घर में जितने भी मान लो एक फ्लोर है, दो फ्लोर है, तीन फ्लोर है, साउथ वेस्ट सब हिस्से में स्ट्रॉन्ग कर दो। मेटल्स के, मेटल कह रहा हूँ, आप जो स्टोन्स के पेबल्स होते हैं, स्टोन के पीस होते हैं, आप वो चीज करा सकते हो। येलो, सॉलिड येलो कलर करा दो दीवारों पे। ठीक है, तो यही सब चीजें उसमें रहती हैं। और नॉर्थ ईस्ट को थोड़ा सा डिगिंग करवा दो, चाहे जरूरत है या नहीं है, एटलीस्ट, ताकि नॉर्थ ईस्ट घर का सब, क्योंकि जब आप बोरिंग कराते हो तो काफी फिट उसमें गड्ढा करते हैं, तो टेक्निकली मेरे घर का नॉर्थ ईस्ट सबसे डाउन हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा ना, साउथ वेस्ट लो विजिबिलिटी में है, टेक्निकली नहीं है। या लिफ्ट बनवा सकते हैं तो लिफ्ट करवा सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आर्किटेक्चर कितना सपोर्ट कर रहा है, नीड कितनी है। और साउथ वेस्ट में थोड़े से आप स्ट्रॉन्ग ना सीमेंट का कंक्रीट करवा दो वहां पे, अगर प्रॉपर्टी में स्पेस है तो। वो एक बारी शीट पढ़ोगे ना, उसको एक्सप्लोर करना, तो उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होने वाली हैं साउथ वेस्ट से, ऐसा बंदा प्रोटेक्शन को लेके थोड़ा सा वो कर सकता है। एक टाइम आता है ना लाइफ में जब हमें प्रोटेक्शन फील करना चाहते हैं कि कोई आके गले लगा ले, हक कर ले। जब हम किसी का सपोर्ट सीख करते हैं कि मैं अकेला पड़ रहा हूँ यार, मुझे ना थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, ऐसे लोग यहाँ फंस सकते हैं जब साउथ वेस्ट में दिक्कत आती है तो उसको ना हमेशा बड़े लोगों से जोड़ने के लिए वो कर दो। तो टेक्निकली उसके लिए बहुत सारी अच्छी रेमेडीज हो जाएंगी, कि जैसे जब मुझे डर लग रहा है तो मैं बड़े लोगों के बीच में जाके बैठ गया, कि ऑफिसर है, ये है, वो है, जहां पे मैं सेफ फील करूं। तो इस टाइप की आप रेमेडीज कर सकते हो उसमें। और जो उसके करंट लाइफस्टाइल में लॉसेस चल रहे होते हैं उन एरियाज पे काम कर लो। अब मैं कह रहा हूँ भाई लिक्विडिटी नहीं हो रही है तो साउथ के ऊपर आ जाओ, क्योंकि साउथ वेस्ट का दोष चारों तरफ से लपेटता है, हेल्थ वाइज भी, वेल्थ वाइज भी, रिलेशनशिप वाइज भी। मेरी फैमिली में टर्म्स भी खराब हो सकते हैं। क्यों होंगे? क्योंकि उसको मेंटली हरास करना है, इसलिए होंगे।
तो जब बंदा चारों तरफ से परेशान होता है, कहीं से भी कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलता, फिर वो मेंटली डिप्रेस होने लग जाता है, अनहैप्पीनेस वाली स्टेट में आता है। इसलिए टाइम से पहले ही उसकी वो वर्किंग करा सकते हैं। ठीक है। बाकी जब लेआउट पे काम करोगे ना दर्श, तो इस टाइप के बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे जिनको अच्छा एडजस्टमेंट में हम यूज कर लेते हैं। ठीक है। थैंक यू।